नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो चीजें हैं जो एकदम सीधी साधी नहीं दिखती, उनका हिसाब किताब गणित से कैसे लगाया जा सकता है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो हम रोज देखते हैं। ये देखने में तो बड़ी आम लगती हैं, पर गणित की नजर से देखें तो थोड़ी पेचीदा हैं। जैसे कि ये लट्टू। पहली नजर में तो ये बस एक खिलौना है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो ये असल में दो आकारों का मेल है ना? नीचे एक शंकु है और ठीक उसके ऊपर एक अर्धगोला चिपका हुआ है। या फिर ये खिलौने वाला रॉकेट ले लीजिए। यहां भी वही कहानी है। एक बेलन है जिसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। बस इसी को कहते हैं संयुक्त आकार, मतलब जुड़े हुए आकार। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन मिली जुली चीजों का एरिया या वॉल्यूम कैसे निकालें? लगता तो मुश्किल है, पर इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब है, एक सीक्रेट है। तो क्या है वो राज? वो है डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया। मतलब किसी भी मुश्किल चीज को उसके आसान हिस्सों में तोड़कर देखना। देखिए, असली खेल नजरिए का है। हमें पूरी चीज को एक साथ देखने के बजाय उन छोटे छोटे जाने पहचाने आकारों को देखना है जिनसे मिलकर वो बनी है, जैसे सिलेंडर, कोन, गोला वगैरह। तो तरीका बहुत सीधा सा है। किसी भी चीज को उठाइए और मन ही मन में उसे उसके असली हिस्सों में तोड़ दीजिए और फिर उन अलग अलग हिस्सों को पहचानिए। बस हो गया काम। चलिए अब इस तोड़ने वाली तकनीक को सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किसी चीज की बाहरी सतह को नापने में इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर एक बहुत मजेदार नियम काम आता है। इसे हम कह सकते हैं पेंट रूल। बस इतना सोचना है कि अगर इस चीज को पेंट करना हो तो हमारा पेंट ब्रश कहां कहां लगेगा। जिन सतहों को हम पेंट कर सकते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का एरिया निकालना है। असली खेल तो यहीं पर है। जब हम दो आकारों को एक दूसरे से चिपका देते हैं तो उनकी जो सतहें आपस में जुड़ जाती हैं वो एक तरह से अंदर छिप जाती हैं, है ना? अब उन पर तो पेंट नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम हर हिस्से का पूरा पूरा एरिया नहीं जोड़ते। हम सिर्फ बाहरी घुमावदार सतहों को जोड़ते हैं जिन्हें हम असल में छू सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए इस आइडिया को एक और मजेदार चीज पर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए एक क्यूब है जिसके ऊपर एक कटोरी जैसा अर्धगोला रखा है। अब यहाँ की सोच बहुत ही स्मार्ट है। देखिए क्या हो रहा है। हम सबसे पहले पूरे क्यूब का टोटल एरिया लेते हैं, फिर क्यूब का वो गोल हिस्सा जो अर्धगोले के नीचे छिप गया है उसे घटा देते हैं और आखिर में उस अर्धगोले की नई बाहरी घुमावदार सतह को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये तो हुई बाहरी सतह की बात, लेकिन अंदर की जगह यानी वॉल्यूम का क्या? अच्छी बात यह है कि इसका नियम तो और भी ज्यादा आसान है। पेंट रूल की जगह यहां काम आता है फिल रूल या भरने का नियम। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी चीज के अंदर कुल कितनी जगह है, जैसे उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। वॉल्यूम के मामले में कुछ भी गायब नहीं होता, कुछ छिपता नहीं है। जब दो चीजें जुड़ती हैं तो उनके अंदर की जगह भी बस आपस में जुड़ जाती है। हमें बस दोनों हिस्सों के वॉल्यूम को जोड़ना होता है। सिंपल। और देखिए यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसे हमेशा याद रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर बाहर पेंट करना और आयतन यानी अंदर की पूरी जगह को भरना। यही वो बात है जहां अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसकी सबसे जरूरी बातें क्या हैं? कौन से नियम हैं जो हमें याद रखने हैं? तो बस ये 3 आसान सी बातें हैं। पहला, किसी भी चीज को उसके हिस्सों में तोड़ कर देखो। दूसरा, ये सोचो कि काम पेंट करने का है या भरने का, और बस उसी नियम के हिसाब से जोड़ दो। तो अब असली मजा शुरू होता है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। एक पेन, एक बोतल, कोई लैंप, यहां तक कि एक पूरी बिल्डिंग। क्या उनमें छिपे हुए आकार अब नजर आ रहे हैं? इस नए नजरिए से दुनिया वाकई थोड़ी अलग दिखने लगती है।